वेलकम स्टूडेंट्स इन TSN कॉलेज। पिछली क्लासेस में अपन ने अंबेडकर का परिचय कंप्लीट कर लिया था। आज हम अंबेडकर के दलितोद्धार की दिशा में विचार और कार्यों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर कठोर प्रहार। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, कबीर पंथ और ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी, इन सब ने अपने अपने तरीके से दलितोद्धार के प्रयत्न किए हैं, लेकिन इनमें से किसी न किसी ने जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर वैसा कठोर प्रहार नहीं किया है जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूर्व के अधिकांश दलितोद्धारक तो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। वह तो केवल उच्च जातियों के जातीय अहंकार और विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच की भावना का विरोध करते थे। जिन व्यक्तियों और संप्रदाय द्वारा जाति प्रथा का विरोध किया गया है, उनका विरोध भी एक नरम विरोध मात्र है। उस विरोध में कोई आक्रोश नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया है कि चारों वर्णों पर आधारित सामाजिक ढांचे की हिंदू योजनाओं ने ही जाति व्यवस्था और संप्रदाय को जन्म दिया है, जो कि असमानता का एक अमानवीय और चरम रूप है। अतः अस्पष्टता की समस्या किसी छोटे मोटे उपचार से हल नहीं हो सकती। उनके लिए तो क्रांतिकारी सामाजिक हल की आवश्यकता है, और वह क्रांतिकारी सामाजिक हल जाति व्यवस्था को संपूर्ण रूप में स्वीकार करना ही होगा। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार प्रारंभ में जाति प्रथा नहीं थी। समाज में कुछ स्वार्थी लोगों ने ही ऊंचे स्तर थे और कमज़ोर लोगों ने उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम करना प्रारंभ कर दिया। इन कमज़ोर लोगों को शिक्षा प्राप्त करने, व्यापार करने, धन एकत्रित करने और हथियार रखने से वंचित कर दिया गया था, जिससे वह विरोध ना कर सकें और अपनी दास्ता दूर ना कर सकें। इस प्रकार जातिवाद को अपनाकर शूद्रों को अपंग कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जातिवाद से कार्यक्षमता नहीं बढ़ती, क्योंकि मनुष्य को इच्छा अनुसार काम नहीं मिलता। उन्होंने कहा, जाति प्रथा नष्ट करने का एक ही मार्ग है पहला, अंतरजातीय विवाह, ना कि सहभोज। खून का मिलना ही अपनेपन की भावना ला सकता है। वे जाति प्रथा को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा खराबी मानते थे। और बात करें तो हिंदुओं की परंपरागत व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर चलती है। अतः डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति को अन्याय की जड़ मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में अनेक बार मनुस्मृतियों को जलाने का जो कार्य किया गया, उसके औचित्य को समझ पाना कठिन है, लेकिन तथ्य है कि उनका यह कार्य हिंदुओं की परंपरागत व्यवस्थाओं के विरोधी गहरे आक्रोश का परिचायक है। अंबेडकर का मत था कि मनुस्मृति अन्याय व दमन पर आधारित हिंदू सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक थी। अतः डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि मनुस्मृति में अछूतों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक शोषण करके उन्हें दास्ता दी गई है। डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था के मूल का प्रहार करना चाहते थे। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि मंदिरों में पुजारी पद पर किसी एक जाति का एक अधिकार नहीं होना चाहिए, वरन पुजारी पद को आप प्रजातांत्रिक बनाया जाना चाहिए। वस्तुतः वे जाति व्यवस्था का समूल नष्ट करना चाहते थे। अब बात करें पॉइंट नंबर सेकेंड, स्वयं अछूतों के जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार पर बल। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि अछूतों की वर्तमान स्थिति के लिए
स्वयं अछूत वर्ग भी उत्तरदायी है। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अछूतों द्वारा अपनी बुरी आदतों और हीनता की भावना का त्याग कर आत्मसम्मानपूर्ण जीवन की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। उन्होंने अपने पत्रों में लेख लिखकर और अपने भाषणों में इस बात पर बल दिया कि अछूतों को मांगना छोड़ देना चाहिए, झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए, मुर्दा जानवर खाना छोड़ देना चाहिए तथा इन सबके अतिरिक्त हीनता की भावना का त्याग कर श्रेष्ठ जीवन की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। अछूतों में स्वतंत्रता, समानता और स्वाभिमान से जीवन बिताने की इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने पहला सुझाव था अछूत संगठन होना चाहिए, दूसरा था शिक्षित होना चाहिए, तीसरा है बात करें तो अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करो, यानी अत्याचार जो हो रहा है तुम्हारे साथ, जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, उस चीज़ को तुम बर्दाश्त मत करो। उन्होंने अछूतों को सरकारी नौकरी में जाने, जंगल और खेती की भूमि प्राप्त करने की शिक्षा दी। उन्होंने उपसंहार में कहा, यदि महार अपने बच्चों को स्वयं के मुकाबले में अच्छी दिशा में देखने की इच्छा नहीं रखते तो एक मनुष्य व एक जानवर में कोई अंतर नहीं होगा। अब बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर 3, अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार है। कोई भी अछूत ऐसा नहीं कि वो मंदिर में जा सकता, कुएं पानी में जा सकता, इस प्रकार का व्यवहार अछूतों के साथ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि मंदिर, कुएं और तालाब आदि मनुष्य मात्र के लिए सुलभ होने चाहिए। अछूतों को इनका उपयोग न करने देना अनुचित है। उन्होंने अपने साथियों से सामाजिक कुएं व तालाबों का उपयोग जबरदस्ती करने का आग्रह किया। आवश्यकता हो जाने पर उन्होंने इसके लिए सत्याग्रह भी किया। पहला सत्याग्रह उनका हुआ था 1927 में महत तालाब सत्याग्रह के रूप में किया और पर्याप्त संघर्ष के बाद उन्होंने इसमें सफलता मिली। इस प्रकार रामगढ़ के गंगा सागर तालाब का पानी पीने के लिए डॉक्टर अंबेडकर 100 साथियों को लेकर वहां गए और उन्होंने तालाब का पानी पिया। दूसरा सत्याग्रह 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश के लिए किया गया। इसमें संघर्ष की अनेक स्थितियां आई और गोलमेज सभा में भी डॉक्टर अंबेडकर ने इस मामले को उठाया। अतः अंत में अक्टूबर 1935 में सत्याग्रह बंद किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने पर बल दिया और कहा कि ये अत्याचार हिंदुओं का सहृदय परिवर्तन करने के लिए है। मंदिर प्रवेश से संबंधित विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने केंद्रीय सभा में कहा था, धर्म को अपने को मानने वालों के बीच में पक्षपात करता है, धर्म नहीं। यानी जो लोग जो धर्म का पालन कर रहे हैं वो खुद ही के विचारों में क्या उनके मतभेद विद्यमान है। यानी धर्म नहीं कहता है मतभेद करो, धर्म तो कहता है सत्य मार्ग पे चलो, अहिंसाओं की मदद करो, जो लोग दुखी हैं उनको जितना हो सके कष्ट ना दिए जाए, उनको सुख प्रदान किया जाए। धर्म की भावना हमेशा यही कहती है। किसी भी गलत बात को धर्म के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। धर्म व दास्ता का कोई स्थान नहीं। उन्होंने महार वतन कानून का विरोध भी किया, जो महाराष्ट्र के महारों के लिए बंधुआ मजदूरी और दास्ता की व्यवस्था करता था। डॉक्टर अंबेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना भी की थी। पॉइंट नंबर 4, दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। उनका एक मानना और था, यदि दलित सुदृढ़ कब होंगे, जब वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, जब दलित सरकारी नौकरी में जाने योग्य हो जाएंगे, जब वो शिक्षित होंगे, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली अपने जो कार्य क्षेत्र में जो करना चाहते हैं वो चीज़ वो अपने
कर सकेंगे। और इनके लिए उनको क्या होना चाहिए, दलितों का कोई प्रतिनिधित्व करे, कोई ऐसा नेता भी होना बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर ने सदैव इस बात पर बल दिया कि ब्रिटिश शासन द्वारा प्रारंभ किए गए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत जिस प्रकार मुसलमानों, ईसाइयों और पंजाब में सिखों को पृथक प्रतिनिधित्व की स्थिति प्राप्त है, उसी प्रकार दलितों को भी ऐसे ही पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए, जिसमें दलितों के प्रतिनिधित्व केवल दलितों द्वारा ही नहीं चुने जाएं। पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व पर ही सबसे अधिक बल दिया था और महात्मा गांधी के साथ उनका विरोध सबसे अधिक प्रमुख रूप में इस बात पर था कि महात्मा गांधी का कहना था कि दलित वर्ग हिंदू समाज का एक अविभाज्य अंग है और इसे किसी भी स्थिति में को स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें हिंदू समाज का विघटन हो। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व के आधार पर उन्हें एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप देना चाहते थे। उन्होंने सन 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर परिस्थितियों के दबाव के कारण ही किए थे। पॉइंट नंबर 5, दलितों की स्थिति में सुधार के कानूनी उपाय। डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि मनुस्मृति के आधार पर भारत के अछूतों पर जो कानूनी पाबंदियां लगी हुई हैं वे कानून से ही दूर की जा सकती हैं। पुरानी स्मृतियाँ उस समय का कानून थी जिसमें समाज और राज्य के द्वारा लागू किया गया। अब उनके प्रभाव को राज्य के कानून द्वारा ही दूर किया जाना चाहिए। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के नाते भारत के सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि से समानता का अधिकार तो है, स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में सामाजिक समानता की व्यवस्था और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के कानून की दृष्टि से अपराध घोषित करने की जो व्यवस्था की गई है और संविधान में जो अनुसूचियां जातियां तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है उसमें डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव भी एक तत्व रहा है। डॉक्टर अंबेडकर 1913 से इस बात पर जोर देते रहे कि दलित वर्ग के सदस्यों को विकास के लिए विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। सन 1930 में स्टार्टेड कमेटी के एक सदस्य के रूप में भी उन्होंने निम्न सिफारिशें सामने रखी थीं। पहली थी, दलित छात्राओं के वजीफ़ों की संख्या बढ़ाई जाए। दूसरी, उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए। तीसरी, उन्हें कारखानों, रेलों की कार्यशालाओं तथा अन्य ट्रेनिंगों के लिए वजीफ़े दिए जाएं। चौथा, विदेश में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए वीज़ाफा दिया जाए। पांचवा है, इन सभी कार्यों की देखभाल के लिए एक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति हो ताकि वह जांच कर सके ये जो कार्यों घोषणाएं की गई हैं, जो कार्यों की मतलब मांग की गई है, ये कार्य अपने सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 6 पॉइंट है धर्म परिवर्तन। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए सम्मानपूर्वक जीवन चाहते थे और जब उन्होंने समझा कि दलित जब तक हिंदू है तब तक उनके लिए सम्मानपूर्वक जीवन बिता पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने दलितों के धर्म परिवर्तन की बात सोची। डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि जिन दलितों ने ईसाई धर्म या सिख धर्म ग्रहण कर लिया है, धर्म परिवर्तन के बाद भी उन्हें अपने नए धर्म के अनुयायियों के बीच अपमान की स्थितियां सहन करनी पड़ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने सोचा कि यदि दलित इस्लाम ग्रहण करते हैं तो ये उनकी राष्ट्रीयता के भाव को आघात पहुंचाने वाली स्थिति होगी। बौद्ध धर्म में उन्होंने समानता का संदेश पाया और सन 1956 में 5 लाख व्यक्तियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया।
यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किससे ज़्यादा अधिक प्रभावित थे? बौद्ध धर्म से वो अधिक प्रभावित थे और अपने जीवन काल में भी उन्होंने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया। इस धर्म परिवर्तन का उद्देश्य दलित वर्गों को अपनी एक अलग पहचान और एक सम्मानपूर्वक स्थिति प्रदान करना ही था। डॉक्टर अंबेडकर दलित समाज के लिए संघर्ष करने वाले अद्भुत योद्धा थे। 20वीं सदी में भारत के दलित वर्गों के लिए उन्होंने जो कुछ किया उनका अन्य कोई उदाहरण नहीं। इस प्रकार उन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। यानी जिस इंसान ने अपने जीवन काल में जिस समस्याओं का सामना किया वो समस्या और के दलित उद्धार के सामने उभर के नहीं बड़ी ना हो जाए, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन काल दलित उद्धार में ही लगा दिया। यहीं से ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम कल मिलेंगे।